अभी आप लोगों का एक ही काम है, ऐसा भी टॉपिक है जो अभी हम इस वीडियो में करेंगे। 12 पढ़ते पढ़ते 11 का सारा सामान तो डिलीट ही होने की कगार पर। वेलकम टू अल्टीमेट एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? अभी तो देखते देखते एग्जाम भी आ गया। एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया JEE मेंस का। तो किसी किसी का 2 तारीख भी है, 5 तारीख, 4 तारीख, 9 तारीख ऐसे करके एग्जाम है। तो अभी आप लोगों का एक ही काम है, जितने भी पढ़ लिए उसको रिवाइज भी करते रहो और साथ में साथ नया भी थोड़ा थोड़ा सीखते रहो। और कुछ ऐसा भी टॉपिक है जो अभी हम इस वीडियो में करेंगे। क्लास 11 का बहुत पुराना टॉपिक है। 12 पढ़ते पढ़ते 11 का सारा सामान तो डिलीट ही होने की कगार पर। तो इसीलिए AP प्रोग्रेशन चैप्टर से ये एक बहुत आसान सा क्वेश्चन करेंगे APGP का। देखो क्या है क्वेश्चन। If the second, fifth and ninth terms of non-constant AP are in GP, then the common ratio of the GP is। क्वेश्चन देखो थोड़ा सा। एक AP है जिसका सेकेंड, फिफ्थ और नाइन्थ टर्म्स को अगर हम लेंगे वो अपने आप में एक GP बनेगा। जैसे मान लो ये एक, मैं ऐसे एक नंबर दे रहा हूँ, ये एक AP है जिसका सेकेंड टर्म लेंगे, फिफ्थ टर्म लेंगे और नाइन्थ टर्म लेंगे, तो ये तीनों फिर क्या रहेगा, GP में रहेगा। तो उस GP का हमें कॉमन रेशियो ढूंढना है। तो जब भी AP एज्यूम करना है तो हम कैसे एज्यूम करते हैं, तो लेट द AP बी फर्स्ट टर्म A है ना, तो कॉमन डिफरेंस D था, तो सेकंड टर्म क्या होगा, A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D। इस तरह से ये AP रहेगा। तो सेकेंड टर्म क्या होता है, AP का सेकेंड टर्म A प्लस सिंगल D, इसमें एक कम रहेगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा A प्लस n-1 × D, तो उसी हिसाब से इसमें 1 रहेगा। फिफ्थ टर्म के बारे में है, तो फिफ्थ टर्म क्या रहेगा, A प्लस 4D, और नाइन्थ टर्म क्या रहेगा, A प्लस 8D। इधर भी देखो, फर्स्ट टर्म में 0D है, एक कम है। सेकेंड टर्म में 1D है, उसमें भी एक कम। थर्ड टर्म में 2D है, तो उसमें भी 1 कम है। फोर्थ टर्म में क्या आएगा, 3D। फिफ्थ टर्म में क्या आएगा, 4D। इस तरह से एक एक D कम रहता है। जितना टर्म एक कम, जितना टर्म एक कम। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11 में। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ये 3 टर्म अभी GP में है। नाउ A प्लस D, A प्लस 4D, A प्लस 8D आर इन GP। ये किस में है, GP में है। अगर ये 3 टर्म GP में है कॉन्जिक्यूटिव, तो ये बीच वाला क्या बोलते हैं हम, बीच वाले टर्म को जियोमेट्रिक मीन। ये हो जाएगा जियोमेट्रिक मीन। तो ये थोड़ा याद करो। इफ ABC आर इन GP, then B is called geometric mean between among the 3 terms। और B का वैल्यू क्या होगा, √AC, या फिर B स्क्वायर इक्वल टू AC, सेम बात है। B स्क्वायर इज AC। तो इसमें भी वही फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो B स्क्वायर माने इसका स्क्वायर A और C। अब इसको सॉल्व करने से ही हो जाएगा। आया समझ में? इसको हिसाब करो, A स्क्वायर प्लस 8D प्लस 16D स्क्वायर। ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है ये आप लोगों को पता है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। A स्क्वायर प्लस 8AD प्लस AD और ये 8D स्क्वायर। तो A स्क्वायर कैंसिल,
इसमें 8AD 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 कैंसिल, तो AD का वैल्यू होगा, तो AD का वैल्यू 8D², तो A का वैल्यू 8D। तो एक हमें रिलेशन मिल गया A और D का। तो इसी को यूज करके हम बाकी टर्म्स निकाल देंगे। देयरफॉर टर्म्स ऑफ द जीपी, तो टर्म्स ऑफ द जीपी क्या क्या था, A प्लस D माने 8D प्लस D, A प्लस 4D, A प्लस 8D, 16D। तो ये तीन टर्म जीपी में है। तो कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, तीन टर्म जीपी में है और इस यहाँ से हम कॉमन रेशियो निकाल देंगे। कॉमन रेशियो होगा 12D बाई 9D, डी काटो 4/3, ठीक है। कौन सा रेशियो आया, ऑप्शन बी, आंसर इज बी, ठीक है। आया समझ में, ताश के लिए इतना ही।